अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक स्किन और इन क्रीम के ऊपर है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्किन और इन क्रीम को कौन कौन सी कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल क्या है, अक्सर इसके इस्तेमाल में गलतियाँ देखने को मिलती हैं और इसके मुमकिन साइड इफेक्ट क्या हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर आज की वीडियो में डिटेल के साथ बात की जाएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। स्किन और इन क्रीम में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एज़लिक एसिड है। इसको सीबम रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल बनने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एक्ने और पिंपल बनने का बायस बनते हैं उनको स्किन और इन क्रीम के साथ किल किया जा सकता है। इसके अगर यूजेस की बात की जाए तो स्किन और इन क्रीम को जिन अफराद की उम्र 12 साल से कम है उनमें इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की जो एक्नीज होती हैं उनके ट्रीटमेंट में हम स्किन और इन क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्किन के ऊपर क्या है कि अगर गड्ढे वगैरह बने हुए हैं तो उनको कम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन के अंदर पिंपल्स वगैरह का मसला है तो उनके ट्रीटमेंट में भी हम स्किन और इन क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक्नी के साथ स्कार्स वगैरह का मसला है, एक्नी के बाद जो निशान चेहरे पर बने होते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए स्किन और इन क्रीम को इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन और इन क्रीम को डार्क स्पॉट के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन और इन क्रीम आपकी स्किन में जो मेलानिन की प्रोडक्शन होती है उसको स्टॉप कर देती है। मेलानिन से आपकी स्किन में डार्क इफेक्ट बढ़ जाता है, लेकिन जब इसकी प्रोडक्शन रोक दी जाती है तो आपकी स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और फेयरनेस लुक आना शुरू हो जाती है। तो इसको हम ब्राइटनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसको फ्रैकल वगैरह के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइपर पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों की स्किन में ओपन पोर्स वगैरह का मसला होता है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड वगैरह का मसला होता है तो उनमें भी स्किन और इन क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं स्किन और इन क्रीम के तरीका इस्तेमाल की। जो लोग इसको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको चाहिए पहले इसको अपनी स्किन के किसी भी सेंसिटिव हिस्से पर टेस्ट कर लें। अगर 24 घंटों के अंदर किसी भी किस्म की वहां पर एलर्जी, रेडनेस, इरिटेशन वगैरह का मसला नहीं बन रहा तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पहले 2 दिनों में 1 घंटे तक ही अपनी स्किन पर इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है और जो नेक्स्ट 2 डे होंगे उनमें आप इसको 2 घंटों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 1 हफ्ते में आप इसको 3 से 4 घंटों तक अपनी स्किन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीस साइज जितना अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करें। अगर आपकी स्किन इसको टॉलरेट कर रही है तो फिर जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आप इसको पूरी रात लगा रहने दें। इसको सुबह और शाम दोनों वक्त में इस्तेमाल किया जा सकता है। 4 से 8 हफ्तों तक इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। सुबह के वक्त जो लोग सूर्य की रोशनी में काम करते हैं या ट्रैवल करते हैं तो उनको चाहिए कि इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करें, क्योंकि इसकी जो अफादियत है वो सूर्य की रोशनी में कम हो जाती है। इसी तरह इसके साथ सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर को अपनी स्किन के हिसाब से लाजमी इस्तेमाल करें। इसकी अगर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस्तेमाल की बात की जाए तो ऐसी खवातीन में इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से रेडनेस वगैरह का मसला हो सकता है, इरिटेशन वगैरह का मसला होता है, स्किन पीलिंग वगैरह का मसला बन सकता है। मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशन जो कि इसके साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसमें विटामिन सी है। इसके अलावा रेटिनोल क्लास ऑफ मेडिसिन है जिनमें अडेप्को क्रीम और स्किन ए क्रीम है। इसके साथ मोस्टली स्किन ए क्रीम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन उसका एक प्रॉपर मेथड होता है जिसके तहत इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी स्किन में एलर्जी वगैरह का मसला बन सके, रेडनेस वगैरह का मसला बन सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।